ये क्या बनेगा? ये भी बन रहा है। मतलब ये इस एरिया में क्या होगा? हैं? इस एरिया में क्या होगा? ये तो पता नहीं क्या होगा बेटे, जैसे आप आ गए रहने वैसे और आ जाएंगे। ओह, अब ये बनाने जा रहे हैं हम, देखो ये बनेगा इस तरह का। जब ये इस भी? तरह ये भी बनेगा ना इस तरह का, हम्म। जब ये बन जाएगा ना तो आपकी शादी होगी ना तो यहाँ जरूर आना। क्या पता तब हम हो ना हो, हमारी आप फ्लाइट हो होंगे अंकल, जाएगी। क्यों नहीं होंगे? हमारी फ्लाइट हो जाएगी, क्योंकि फ्लाइट होने का टाइम आ गया बहुत नहीं नज़दीक। नहीं अंकल, ऐसा तो कुछ इसलिए नहीं ये है। जो है हम बना रहे हैं ना बेटे, जी। ये ऐसा ही बनेगा ये भी है। हम्म। ये तो अभी बना देंगे हम, तो बस यही काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ अच्छा है बेटे, धार्मिक चीज़ों में पढ़ो तो अच्छी है। जो अच्छे आदमी के पास बैठे तो अच्छी सलाह मिलेगी, बुरे आदमी के पास बैठे तो बुरी मिलेगी। आप इतने दिन रहे, मैं तो बोलता रहा बेटी ऊपर जाओ दर्शन कर लो। हाँ दर्शन बेटे, मुझे पता नहीं है भगवान कहाँ होते हैं, पर बनाया भगवान के लिए। हाँ। अब भगवान थोड़ी हमारे बनाए हुए घर पे रहेगा। ऐसा नहीं होता अंकल जी, हैं? जब विश्वास होता आप तो सब विश्वास होता की है। बात होती। मैंने गुरु पे विश्वास किया, मैं लेबर का काम करता था, जी। आज भी कर रहा हूँ लेबर का ही, पर होते होते ये बन गया। कब बस। से आप बना रहे हैं ये? मुझे बेटा हो गया इसको बनाते, तो वैसे तो हमारे 55 साल हो गए बनाते। क्या? कब से शुरू किया था आपने, कौन से ये साल तो में? है बेटे, जब हम लेबर का काम करते हैं 1968 से ये, तो उस पर जोड़ना शुरू किया। आगे को बस वो पैसे की तंगी थी, अब उस ज़माने में रोटी की बड़ी दिक्कत होती थी, रोटी भी मांग के खाना पड़ता था घरों में, लोगों के घर काम कुम करके जो ना। उस टाइम काम नहीं था, आज तो देखो कितना भारी काम है बिल्कुल है ना। हाँ जी। उस टाइम काम ही नहीं था, तो हमें काम ढूंढ ढूंढ के जो करते थे, फिर वो उससे चली चाल बात, फिर वो ऐसे धार्मिक किसी गुरु के पास पड़ फिर गए ये हम। जमीन किसकी थी? ये ज़मीन भी बेटे खरीद में की है, खरीदा है उस टाइम का 55 ना। साल आपने लगा तो दिए बेटे ये ये सब 600 रुपये बनाने में में। स्वा खरीदी है ना ज़मीन भी। हाँ। अब उस ज़माने में 600 रुपये भी नहीं होते थे, आज तो 20 लाख नहीं मिलेगी। हाँ जी, हाँ, पर हमारे जो है अगली पीढ़ी के लिए जो है ये एक बड़ा मिसाल बन गई है। यहाँ से वहाँ तक के 3.5 बीघे का एरिया है, और इसमें हमारे पास कोई नहीं आते ना। एक दिन हम प्रार्थना कर रहे थे गुरु के पास, हम रो रहे थे, मैं गुरु जी अब तो मुझे सारी उम्र हो गई यहाँ, आते आते मेरे पास कोई नहीं आते, यहाँ कोई भी नहीं था। उस दिन क्या हुआ कि हम रोए, मैंने आज पढ़ना नहीं है, पाठ नहीं करना, और हम बैठ गए साइड में। जब साइड में बैठे ना बेटे, हाँ? तो थोड़ी देर के बाद एक लड़का आया वहाँ से, वो कहता है अंकल यार किराए पर चाहिए था। मैंने यार बेटे ले ले, बहुत साल हो गए, 20 साल हो गए, कोई यहाँ आया नहीं, तो किराए पे चले जाएगा तो कुछ यहाँ का काम शुरू हो जाएगा। हाँ। वो उस टाइम एक मैडम आ गई आपके कॉलेज की, हाँ। वो भी आ गई, एक डोगरा थे वो भी आ गए। कहते जी अभी बोला थोड़ी देर में तो 50 लड़कियाँ आ गई। हम तो भूल गए सब कुछ। फिर महीने भर बाद आया, मैंने देखो प्रभु ने कैसे सुनी मेरी, मैं तो भूल गया ना। लड़कियों को देख के हम सफाई करने लगे, कोई कहते नलके ठीक करो, ये सीटें ठीक करो, ये वहाँ कुछ नहीं है, कई बातें थी वहाँ हाँ जी, हाँ जी। काम में, कई रुकावटें होती, तो वो ठीक करने लगा। हम गुरु की बात को काम भूल भी गए, आता गया। भूल गए। फिर महीने बाद आया, मैंने हैं एक दिन मैंने प्रार्थना की थी, वो प्रभु ने सुन ली मेरी, हैं अरे पल भर में सुन ली। हम उनसे मना गया, मैं गुरु जी आज नहीं मैं करूँगा पाठ, हम नाराज हो गए आपसे, और रख दिया मैंने। तो थोड़ी देर बाद इतनी लड़की आई, आज तक रह रही है बेटे, आप भी आए और लड़कियाँ भी आ रही है, तो हाँ हमें जी। थोड़ा सा पैसा यहाँ से मिल रहा है। हाँ तो जी। उस पैसे का जो कुछ वो मिलता है हमें, कुछ हम खुद काम करते हैं, और कुछ स्कूल वाले हो गए ना, कुछ हाँ भी जी। देते हैं, कुछ हम भी करते हैं, कुछ दुकान से भी हो जाता है, तो बन रहा है ये। अच्छा, ये टाइल की दुकान आपकी है? हाँ बेटे, ये दुकान अच्छा। हमारे जो है, हमने पहले ही इसका ही काम करते थे, मिस्त्री का ना। हाँ। बहुत राजस्थान से मार्बल लाते थे, फिर लाना और यहाँ लोगों के घर में लगाना अपने आप ही, तो उससे थोड़ा पैसा मिल जाता था हमें भी। तो उसको करते करते यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो टाइलें बेची, मार्बल बेचा, ये सब बेचते बेचते दुकान भी चल रही है हमारी। तो हम भी काम कर रहे हैं, ठीक स्वस्थ है, तो ये बिक्री भी हो रही है, तो हमारा अभी वो शरीर भी चल रहा है, तो काम भी चल रहा है बेटे। ये सब परमात्मा ही कृपा है। अगर मन में मानो तो परमात्मा है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। सतनाम श्री वाहिगुरु। तो अगर आपको बोलेंगे कि आपने अगली पीढ़ी को कोई सलाह देनी होगी, तो आप क्या देंगे? बेटे अगली पीढ़ी को ऐसा है कि सारे तो इंसान जो है ना, कर्म कमाने के लिए यहाँ संसार में आया हुआ है।
ये जितने भी हमने सुना है, गुरुओं से सुना है कि 84 लाख योनियाँ है इस संसार में। कोई जानवर है, कोई पहाड़ है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जो कुछ भी है, तो ये 84 लाख योनियाँ, उसमें से फिर योग इंसान योनि बनता है मनुष्य की। मनुष्य जो यहाँ संसार में आता है तो कर्म कमाने के लिए आता है। हम कर्म कमा कर हम जो कर्म करते हैं ना, उसी के आधार पर तो हम जहाँ जहाँ पैदा होते हैं। आप जहाँ अच्छे कर्म किए, देखो बेटा आप अच्छे लग रहे हैं तो आप अच्छे कर्म किए तो फिर घर में पैदा हो गए, अच्छे घर में पैदा हो गए। अब देखो कई बेचारे सड़कों पे पड़े हुए हैं, तो उन्होंने ऐसे कर्म किए तो सड़कों पे। ये अपने अपने कर्मों की कमाई है। हम जो मनुष्य बनकर जो हम कर्म कमाते हैं वही हमें आगे भोगना पड़ता है। हमने कई बार देखा होगा आपने वीडियो में, हम भी देखते हैं बेटे, भी एक शेर जा रहा है, वो छोटे जानवर को खा रहा है, और जो ये एक सांप चला हुआ है वो भी तो खतरनाक है, ऊपर से बाज आता है, उसको पकड़ लेता है। वो सब कर्मों का ही लेना देना है बेटे, और कर्मों के बावजूद और कुछ भी नहीं है। तो अच्छा कर्म करो बेटे, अच्छा बोलो, बाकी सच्चाई है ज़िंदगी में। अगर आप सच बोलेंगे, क्योंकि सच के बराबर तप नहीं, झूठ के बराबर पाप नहीं। मेरे पिताजी बोलते थे अबे बेटा आप सच बोलना, क्योंकि सच के बराबर तप नहीं, झूठ के बराबर पाप नहीं। मैं बेटा बोले अगर आप सच बोलेंगे, कोई तलवार लेके आपको काटने के लिए आ रहा है तो वो उसकी तलवार रुक जाएगी। पहले कहीं बेटे कहीं बाबा जी काट दिया, मैं तो नहीं काटेगा, उसकी तलवार रुकेगी, क्योंकि सच के बराबर तप नहीं। सच को बेटे बड़ा गुरु ग्रंथ साहब में बड़ा ही मान दिया हुआ है। तो आप भी गए कभी गुरुद्वारे में? हाँ जाओ बेटे, सच्चाई है, सच्चाई के ऊपर सब करो। ये सब कुछ है, देव देवते, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब परमात्मा रूप ही है। ये जितने भी है ना, हम सोचते हैं इंसान है, ये जानवर है, ये कुछ है, कुछ भी है। देखो जितने भी है दिख रहे हैं ना आपको, तो देखो कितना अच्छा दृश्य है। ये सब परमात्मा रूप है। आप जो बोल रहे हैं आपके अंदर भी परमात्मा रूप है। ऐसे नहीं आप बोल सकते बेटे, हिम्मत तो परमात्मा ने दी है ना, क्योंकि आपके अंदर परमात्मा बसा हुआ है। परमात्मा को ढूंढने की कहीं जरूरत ही नहीं है, परमात्मा अंदर ही है। और देखो सुन ली मेरी है, एक पल में सुन ली। नाराज हो गए हम, हैं गुरु जी इतनी साल हो गया, हमें यहाँ कोई भी नहीं आता मेरे पास, ना मैंने बनाया, ना कोई किराए पर लेता है, ना कुछ नहीं, तो कर दिया ना। हम फिर भूल गए, हम हमें याद नहीं रहा। कुछ दिनों के बाद आता है बेटा, वो आता है तब जब आदमी दुखी में होता है। जब दुख में ही परमात्मा याद आता है, सुख में कोई नहीं करता बेटा याद है। तो चलो सुख में भी करना चाहिए हमें। अच्छा लगा ना? हाँ जी अंकल। वीडियो बना दी मेरी? हाँ जी। अरे बाप रे बाप रे, अच्छा। अब देखो कितना अच्छा दृश्य है। बिलासपुर है घर? हाँ जी।